Hello बच्चों, today we are going to do Chotu's house. It is chapter 5 of EVS of class 3rd. छोटू's house, छोटू का घर. सबका घर होता है. आपका भी अपना घर है ना? तो सभी का अपना घर होता है. अब छोटू का घर क्या है, यह हम कुछ पिक्चर से समझेंगे. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू मुंबई आया है, पहली बार छोटू मुंबई आया है. देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिख रहे हैं आपको, पर ध्यान से देखो. यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है. देखो ये आपको सीटें दिख रही है, यहाँ पे कार है और कुछ लोग जा रहे हैं और ये बच्चा दिख रहा है. ये बच्चा किसी को देख रहा है. फिर उसके बाद उतने में क्या हुई, बारिश हो गई. यहाँ पे बच्चा बैठा है बारिश से बचने के लिए. सब लोग तो अपने घर की तरफ भागे. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में इस बच्चे को इस तरह से कुछ पाइप मिल गया. वो वहाँ पे आराम कर रहा है और पाइप को उसने, अब देखो पाइप के बाहर उसने कुछ ड्रम रखा है, कुछ एक सराउंडिंग एरिया को भी उसने कैप्चर कर लिया है और अंदर भी उसने कुछ किया है. तो पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं कि छोटू मुंबई गया है. देखो हमारे यहाँ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी लाइफ को अर्निंग करने के लिए, ठीक है, कुछ कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं. मुंबई शहर है. कहाँ है मुंबई? महाराष्ट्र में है मुंबई. तो मुंबई गया, वो कुछ करने के लिए गया. अब उसके पास रहने के लिए जगह तो नहीं थी ना वहाँ पे. तो जैसे वो गया, उस लोगों को देखा, बारिश हुई, ठंड भी लगी हुई उसे, हो सकता है बहुत तेज़ धूप हो, तूफान भी आया होगा. तो उसने एक इस तरह से होल सा देखा कुछ. इसे पाइप बोलते हैं, इसे सीवर पाइप कहते हैं. देखो ये जो पिक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं सीवर पाइप. सीवर पाइप क्या होता है? जो आपने देखा होगा आपके यहाँ भी, जो घर का गंदा पानी होता है ना, वो इस सीवर पाइप से होकर के नाले में मिल जाता है, फिर आगे नदियों में मिलता है. तो सीवर पाइप बोलते हैं इसको. शहरों के बच्चे अच्छे समझते हैं, जो विलेज एरिया के बच्चे हैं हो सकता है वहाँ पे नहीं हो सीवर पाइप. तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं जो ज़मीन के अंदर लगे होते हैं और घर का गंदा पानी, जो आपकी टॉयलेट का पानी है, जो भी आप कपड़े धोने का, किचन का गंदा पानी, इससे होकर के जाता है नालों में और वहाँ से नदियों में मिलता है. ऐसे सीवर पाइप मुंबई में पड़े होते हैं किनारे. कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा होगा हो सकता है, या कुछ पाइप बच गए होंगे. तो उसको एक छोटू को ऐसे पाइप दिखता है, वहाँ पे रहने लगता है. अब इस वाली पिक्चर में देखो, उसने उसके बाहर का एरिया भी कैप्चर कर लिया है. यानी कि उसने बाहर एक ड्रम रख दिया है, हो सकता है वो पीने का पानी हो. यहाँ पे उसने किचन बना लिया है और अंदर उसने बेड लगा ली अपनी, और यहाँ पे उसने कपड़े सुखाने की रस्सी भी बनाई है. यानी कि छोटू ने उसे अच्छा खासा अपना घर बना लिया. ठीक है, घर में यही तो होता है ना, किचन होता है और बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है. तो उसने सब चीज़ वहाँ बना लिया अपना छोटा छोटा सा. अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में भी देखो, अब छोटू का घर आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे या आपको छोटू का घर दिख रहा है. फिर यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, ऑटो जा रहा है, यानी कि सड़क है, सड़क के किनारे का सीन है. एक बड़ा सा घर भी दिख रहा है. यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है, आपको दिख रहा है. तो ये लड़का छोटू की तरह ही है. वो ऐसे ऐसे देख रहा है, यानी कि उसके पास भी घर नहीं है. छोटू समझ गया उसके पास भी घर नहीं है. इस छोटू ने इस लड़के को अपने घर में बुला लिया इस पिक्चर में, और दोनों चाय पी रहे हैं, दोनों चाय को शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये इतना आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया. अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी पिक्चर के बेस पे. देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. मैं लास्ट में आपको अपने जो मैंने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसकी स्क्रीन शेयर करूँगी और यहाँ पे आपको सिर्फ मैं आंसर बताऊँगी, आंसर एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो अभी नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उसको समझिए. स्टडी द पिक्चर केयरफुली, आंसर द पाइप. आप जो पिक्चर है उसको क्या स्टडी करो, उसी के बेस पे आंसर आपको देने हैं. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप? छोटू जब पाइप को देखता है क्या सोचता है? छोटू सोचता है उसे अपना घर बना लो ना, क्योंकि रहने के लिए सेफ जगह है उसके लिए. आंसर लिखोगे कुछ इस तरह. When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong wind, rain and cold. बचाएगी ना उसको इस चीज़ों से वो. अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया? छोटू यूज़ द पाइप एज अ होम.
Into which part did छोटू divide the pipe and its surrounding area? उसने किस किस पार्ट में उसको और उसके सराउंडिंग एरिया को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया? ठीक है, आपने पढ़ा था कुछ किचन बनाया, उसने कुछ कुछ बनाया ना. आप कहेंगे अपार्ट फॉर स्लीपिंग, अपार्ट फॉर कुकिंग, अपार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, इवन अपार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी के लिए भी बनाया. और इवन जब उसका दोस्त आया उसको भी कहीं तो बैठाया होगा ना, तो अपार्ट ऑफ गेस्ट रूम भी बनाया उसने छोटा सा बैठने के लिए, एक स्टूल या कोई जगह उसने ऐसे बना दी होगी वहाँ पे. ठीक है. अब इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? अब कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा समय बिताता होगा? देखो बाहर तो बैठता नहीं होगा ना, तो अंदर ही बैठता होगा. अंदर उसने एक स्लीपिंग रूम बनाया, स्लीपिंग पार्ट बनाया, और एक उसने पार्ट अब छोटा सा गेस्ट पार्ट बनाया. सोए तो रहता नहीं होगा, गेस्ट पार्ट में स्पेंड करता होगा टाइम. तो आप कहोगे छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन गेस्ट रूम पार्ट. वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव हिम इन द पार्क? अब जो लड़का उसने इन्वाइट किया उसका नाम मोनू है, उसने मोनू को क्यों इन्वाइट किया? क्योंकि छोटू समझ गया था कि उसके पास भी रहने के लिए घर नहीं है ना. तो आप कहोगे छोटू इन्वाइटेड मोनू बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, और साथ में छोटू को कंपनी भी चाहिए थी ना, एंड छोटू नीडेड समवन कंपनी. अब ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको अपने घर की पिक्चर ड्रॉ करनी है, आप और उसे कलर करना है. हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? आपके साथ घर में कौन कौन रहते हैं? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या आप लिख सकते हो सिस्टर, ब्रदर. ठीक है. छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स. राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन योर हाउस. देखो आपके घर में तो सब अलग अलग पार्ट होंगे. रूम होंगे ना, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, स्टडी रूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा. आपको वही यहाँ पे लिखने हैं. हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? आप अपने घर में किस पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हो? देखो आप बच्चे हो, आप बेडरूम में 8 घंटे सोते हो, 8 आवर्स लिखेंगे. ड्राइंग रूम में आप 1 आवर लिखेंगे. स्टडी रूम में आप ज़्यादा पढ़ते हो, 4 से 5 घंटे, 4 and 5 आवर्स. किचन में आप बहुत कम जाते हो, कभी कभी जाते होगे मम्मी की हेल्प करने के लिए, हाफ आवर्स लिखेंगे. बाथरूम में भी हाफ आवर. फ्रेश होने के लिए आधा घंटा, कोई लोग ज़्यादा भी लेते हैं बट हाफ आवर लिखेंगे. ठीक है. Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो? हाँ, आपकी मम्मी किचन में रहते हो, आपको यस माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन. ठीक है. इज़ एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज? तो आपके फादर शायद नहीं जाते हैं किचन में, या फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो लोग लिखेंगे आप यस माई फादर नेवर गोज टू किचन और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम. ठीक है. अब ये है यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल ऑल्सो लिव विद अस. देखो हमारे साथ कुछ एनिमल भी रहते हैं, हम पालते हैं उन्हें, हम खरीद के लाते हैं. आप कई लोग पैरट लेके आते हैं, कई लोग डॉग लाते हैं. सम ऑफ दिस एनिमल लिव विद अस बिकॉज वी वांट. हम उन्हें पसंद करते हैं इसलिए हम उन्हें रखते हैं. वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड. और कुछ एनिमल अनइनवाइटेड में जो बिना बुलाए, जैसे घर में रैट होते हैं, चूहे हो जाते हैं. ठीक है. कॉकरोचेस हो जाते हैं, छिपकली लिजर्ड आती है, आंट आती है, तो ये बिना बुलाए आ जाती है. तो आप ऐसे एनिमल को अनइनवाइटेड एनिमल कहते हैं. यहाँ पे एक पोएम भी बनाया है माई स्वीट होम करके. और देखो ये बच्चा बैठा है यहाँ पे, इससे क्या मतलब हम ये सीख लेते हैं. ये पिक्चर में कह रहा है कि मम्मी आप तो कह रही हो कि मैं ही रहता हूँ, लेकिन ये घर से मेरे को बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वो कह रहा है यहाँ पर देखो एंट भी आ रही है और सराउंडिंग एरिया में पैरेट भी हैं. ये बच्चा ये कह रहा है आ रही है ना एंट उसके वहाँ. फिर वो कह रहा है देखो यार यहाँ तो रेड भी आ रहे हैं, कॉकरोच भी आ रही हैं, मॉस्किटो भी आ रहा है, और इवन लिजार्ड, ये छिपकली भी आ रही है. तो ये तो सिर्फ मेरा घर नहीं है, इन सब का घर है. अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड. आपके घर में कुछ एनिमल होंगे जो अनइनवाइटेड है, तो उनको ड्रॉ करनी है, उनका नाम लिखना है. देखो मैं आपको अच्छे से कुछ ड्रॉ करना यहाँ पे सिखा रही हूँ. आप अगर रेड ड्रॉ करेंगे तो पहले आप ऐसे करके ओवल शेप में ओ बनाएंगे, अंडा. ठीक है. फिर इसके यहाँ पे 2 छोटे छोटे अंडे और बना देंगे, एक बीच में छोटा सा एग बना देंगे, और फिर इस पार्ट को आप ऐसे कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे इसको ऐसे करके कवर कर लेंगे.
अब इसके दो नीचे को लंबे लंबे से आपने बना दिए। एक छोटी छोटी सी दो आइज़ बना लो, इसकी सुंदर सुंदर से आइज़ बना लो, और एक छोटी सी क्या बनाएंगे, नोज ही बना लेंगे ऐसे। अब बिना टेल के तो ये लगेगा नहीं, अब इसकी लंबी सी क्या बना देंगे, टेल बना देंगे। लग रहा ना रेड, तो कौन सा क्या है आपका, रेड, RED, रेड। ठीक है, रेड ऐसे बनाएंगे। अब मैं आपको बनाऊंगी क्या बनाना सिखाऊंगी, लिजर्ड बनाना, छिपकली बनाना बताऊंगी। ठीक है, छिपकली कैसे बनाएंगे आप, 4 भुजाओं का एक शेप बनाएंगे। शेप कुछ इस तरह का होगा, आगे से छोटा, फिर उसके बाद जो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। जिसकी 4 साइड्स हो तो उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। अभी आपकी क्लास में नहीं होगा, बट समझ जाओ 4 इसकी साइड्स हैं। इस 4 साइड्स को फिर हम ऐसे करके ऐसे अंदर को बनाएंगे, कुछ अंदर को बनाएंगे अब इसको। ठीक है, अब हम इस साइड्स को ही, अब इसको रेक्टेंगल शेप यानी कि इस शेप में बड़ा करते जाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट करते रहेंगे इसको, ट्विस्ट यानी मोड़ते रहेंगे ना, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसका छिपकली का शेप देना है इसको, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे। बस शेप रेक्टेंगल का ही रखना है, ये ध्यान देना है, रेक्टेंगल का ही शेप रखना है, और इसे हमको मोड़ते जाना है ऐसे, ये मोड़ते जाना है इसको। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम इसके छिपकली की क्या होती हैं, टांगे होती है ना, तो टांगों को भी बनाएंगे। एक और बना देते हैं यहाँ पे, तो जरा हमको लगेगा कि हाँ शेप कुछ आ रहा है। तो इसका मुझे ये बनाने का मतलब कि आप थोड़ा सा समझ जाओ। आप एकदम से ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ी सी परेशान हो, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में ऐसे बनाएंगे, नोटबुक में, और बुक में भी पेंसिल से बनाएंगे। नेक्स्ट है, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ। अब क्या तुम अपना घर साफ रखते हो, तुम रखते हो, मैं ये नहीं कह रही आपकी मम्मी रखती नहीं, आप करते हो क्या सफाई, तभी लिखना। करते हो तो यस, और कैसे करते हो, झाड़ू से करते हो तो ब्रूम स्टिक, मोपिंग पोछा लगाते हो, बाथरूम क्लीन करते हो, वैक्यूम क्लीन करते हो, तो वो यहाँ पे लिखना है कैसे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, हु ऑल हेल्प यू टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन मदद करता है आपके घर सफाई करने में, तो आपकी सिस्टर करते हो, आप लिखोगे माई मदर, माई फैमिली मेम्बर, लाइक सिस्टर हेल्प मी। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो, आप लिखोगे आई यूज माई टॉयलेट, टॉयलेट जाते हो ना। ठीक है, कई बच्चे देखो ऐसे होते हैं जो स्लम एरिया में होते हैं, उनके टॉयलेट नहीं होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, देखा आपने रेल पटरियों के किनारे बैठे रहते हैं मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए, लेटरिन यूज़ करने के लिए। ऐसे गांव में भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके टॉयलेट नहीं होते हैं, तो वो लोग जंगल जाते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हो, तो आप कहोगे जो घर का गार्बेज यानी जो गार्बेज होता है ना, कचरा होता है, वो वी थ्रो द गार्बेज इन द गार्बेज बिन, आपके घर में गार्बेज बिन, और आप गार्बेज बिन में डाल दो, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इज देयर अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या तुम्हारे घर के चारों तरफ साफ है। ठीक है, हाँ है, चारों तरफ हमारा साफ है, अराउंड मैंने चारों तरफ, यस लिखोगे। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, क्या तुम घर के चारों तरफ टॉयलेट यूज़ करते हो, यस कह दोगे। हम बाहर तो नहीं जाते हो ना टॉयलेट, अगर बना है तो जाओगे बाहर, ऐसे खुले में नहीं जाओगे, तो आप अगर खुला है तो नहीं लिखोगे। हाँ, अगर बाहर आपके यहाँ टॉयलेट है तो आप कह सकते हो हु क्लीन्स इट, उसे साफ कौन करता है। अगर आपके यहाँ बाहर टॉयलेट बना है तो आप कहोगे या समटाइम्स मैं एंड माई मदर या माई फादर क्लीन्स इट। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप मदद करते हो उनकी क्या, कैसे करते हो, तो कहोगे आई यूज़ टॉयलेट क्लीनर। यहाँ पे एक यूज़ ऑफ टॉयलेट देखो, पढ़ो, एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी है, ये स्कूल की स्टोरी है, 2 बच्चे सिमी और बिल्लू की स्टोरी है। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। अनकम्फर्टेबल मैंने उससे कुछ कम्फर्ट यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कुछ कहते हैं ना असहज सी हो रही है, तो उससे बात भी नहीं कर रहा है। अब सिमी क्या कहती है उससे, सिमी कह रही है बिल्लू व्हाट हैपन यू सॉरी लुक सो डल, तुम बहुत डल लग रहे हो, यानी कि बुझे हुए लग रहे हो। बिल्लू कहता है
आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, मुझे नहीं पता कि टॉयलेट कैसे यूज़ करते हैं. हीरा मैम वुड मी ऑन हर फ्राउन एंड अगेन ही वुड स्कोल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. हीरा मैडम मुझे फिर जब राउंड में आई थी उसने मुझे डांटा कि मुझे स्कूल में डांटा कि टॉयलेट कैसे यूज़ करते हो. ये इसे टॉयलेट यूज़ करना नहीं आता. वो बच्चा कैसे बैठा है टॉयलेट में, यहाँ बैठते ना पैर रख के, वो यहाँ बैठा है तो वो कह रहा है मुझे टॉयलेट यूज़ करना नहीं आता है. ठीक है, तो मैम तो उसे डांटेगी नहीं डांटेगी. अब सिमी कहती है वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, तुम टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते हो. बिल्लू कहता है आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, मुझे डर लगती है, स्केयर मैंने डर लगती है कि मैं टॉयलेट पिट मैंने जो गड्ढा वहाँ गिर जाऊँगा. सिमी कहती हाउ स्टूपिड, तुम कितने बेवकूफ़ हो, कैसे बेवकूफ़ हो. एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. कहती मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे कई दोस्त मैं जानती हूँ कि वो टॉयलेट को गंदा कर देते हैं, उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं. डोंट बी स्केयर्ड, मत डरो, बी रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्स लो भाई, डरो मत. अब लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. अब आप देखो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. रिस्पॉन्सिबल बनो कह तो दिया, लेकिन कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे. फर्स्ट है यूज़ अ टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, टॉयलेट यूज़ करो अच्छे से बैठकर. ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़, हमेशा फ्लश करो यूज़ करने के बाद. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने को अच्छे से धो. ठीक है, टॉयलेट पार्ट को अच्छे से धो. वॉश योर हैंड्स थ्रोटली, अपना हाथ भी अच्छे से धो. टॉयलेट करने के बाद, टॉयलेट धोने के बाद अपना हाथ भी अच्छे से धो. अब यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखो क्लीन कैसे करते हैं. आप देखो लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर यूर्स. आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, उसके बाद उसमें हार्पिक डाल रहे हैं या कुछ भी टॉयलेट क्लीनर डालो, आप साफ़ करो. फिर डिड यू नो, आपको समझाया भी गया है कि अभी स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है. गांधी जी के 150th बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था, तो उससे ये मदद करता है रियलाइज़ करने में कि सभी की ड्यूटी है कि टॉयलेट को क्लीन करो. देखो गांधी जी अपना टॉयलेट खुद क्लीन करते थे, खुद साफ़ करते थे ना. अब ये डिस्क्राइब करना है आपके स्कूल में कौन टॉयलेट क्लीन करता है, कैसे करता है, तो ये आपके लिए. अब यहाँ पे देखो फिर एक कुछ पिक्चर है, वो पिक्चर क्या है, लुक हाउ ब्यूटीफुल लतास हाउ, लता का हाउस. ये लता कोई लड़की है, उसका घर कितना सुंदर है. देखो यहाँ पे तोरण यानी कि हैंगिंग लगे हैं ना, यहाँ पे रंगोली बनी है. तो क्या हमेशा आपका घर ऐसे रहता है लता का घर, नहीं, कुछ ओकेशन होगा वहाँ पे, कुछ फेस्टिवल होगा, कुछ तो बात होगी जो उसका घर डेकोरेट किया है, सजाया है. डेकोरेट मैंने सजाया है. इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ. क्या तुम भी अपना घर सजाते हो कभी, कब सजाते हो. आप यस लिखोगे ना, सजाते तो हो, कब सजाते हो, तो आप लिखोगे यस ऑन फेस्टिव ओकेशन लाइक दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस. दिवाली में अपना घर सजाते हैं ना. अच्छा, अब वो कैसे सजाते हैं, अब यहाँ पे हाउ भी कह रहा हो कैसे, तो आप लिखोगे वी डेकोरेट फ्लावर्स, पेंटिंग, लाइट, वॉल हैंगिंग एक्सेट्रा ना. तो इससे हम अपना घर सजाते हैं. अब अगर आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, अपने फ्रेंड से पूछो कैसे अपना घर डेकोरेट करते हैं. नेम द थिंग विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, इन चीज़ों के नाम लिखना है. जैसे आपने कहा फ्लावर्स लगाते हैं, फ्लावर्स, पेंटिंग, लाइट लगाते हैं, वॉल हैंगिंग, तोरण होते हैं ना, कागज़ के बने होते हैं मार्केट में, आपने देखा प्लास्टिक के भी होते हैं. उससे आप दिवाली में क्या करते हैं, अपने घर के आगे सब सजाते हो, हैंगिंग लटकाते हो, करते हो ना सब काम. यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, छोटूस हाउस है, उसके आंसर है. तो यहाँ पे मैंने आंसर ही आंसर लिखा है, आंसर ऑफ छोटूस हाउस. तो आंसर तो मैं आपको समझा चुकी हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे थर्ड, फोर्थ, आप इससे देख लीजिएगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, फिर एट्थ, नाइन्थ, टेंथ में पिक्चर थी, मैंने पिक्चर आपको बना दी है पहले, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया. 11th आप फिर से सबको नोट कर लीजिएगा. 12th, 13, 14, 15, 16, तो सारे आंसर यहाँ पे मैंने करा दिए आपको. ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. ओके, बाय बाय.